आप सभी को जय मसीह। प्रभु की जीवित हुजूरी में मैं प्रॉफिट टेरेंस इंदौर प्रार्थना भवन से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से आप सब आनंदित, मग्न और स्वस्थ होंगे। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो महिमामय परमेश्वर, वो बड़ा परमेश्वर है। और प्रभु जी हमारा महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आप कैसे हैं? मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के अनुग्रह से आप सब स्वस्थ और आनंदित होंगे। परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति दे, परमेश्वर आपके हमेशा साथ रहे और प्रभु में आप बढ़ते ही जाएं। ये मैं आपके लिए घोषणा करता हूं और ये विश्वास करता हूं कि प्रभु आपको उसके हाथों में लिए चलेगा और आप परमेश्वर में बढ़ते ही जाएंगे। तो इस जीवित भवन से, इस इंदौर प्रार्थना भवन से मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं कि प्रभु में जितने लोग आज जुड़ेंगे, जितने लोग आज इस प्रार्थना में शामिल होंगे, परमेश्वर उन्हें आत्मिकता में बढ़ाने जा रहा है। ये यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमारे जीवनों में एक दिन और जोड़ा है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि वो महान परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि वो महिमामय परमेश्वर, उसका धन्यवाद करेंगे। हर एक बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें जीवित रखा है। उसकी महिमा है, उसका गुणगान करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे कि उसने हमें जीवित रखा है। उसकी महाकरुणा और अमर दया का फल है कि आज हम जीवितों की पृथ्वी पर जीवित पाए गए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हर बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जी, जो भी संदेश आपने मेरी जुबानों पे रखा है परमेश्वर, जो भी संदेश आपने आपकी भेड़ों के लिए रखा है परमेश्वर, वो मेरी जुबान से मैं नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले परमेश्वर। और मुझ में मैं नहीं, आपका आत्मा बोले परमेश्वर। मेरी जुबानों पे परमेश्वर आपका पहरा हो परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन में जाएंगे, इब्रानियों 12 का 14 से पढ़ेंगे। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हालेलुया। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यहाँ पर बताते हैं, इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें बताते हैं, यदि हम परमेश्वर के करीब जाना चाहते हैं, प्रभु के साथ हमारा कनेक्शन गहरा होना हो, और ये हम चाहते हैं, और प्रभु को हम देखना चाहते हैं, प्रभु की हम आवाज़ सुनना चाहते हैं, सामर्थ देखना चाहते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में उतरना हम चाहते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में आए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है मेरे प्रियो? पवित्रता में जीवन बिताना है। पवित्रता के बिना परमेश्वर को देख पाना असंभव है। पवित्रता के बिना परमेश्वर को पाना मुश्किल है। पवित्रता के बिना परमेश्वर को के करीब जाना असंभव है। इसी तरह से इस वचन में कहा गया है कि सबसे मेल मिलाप रखो। सबसे मेल मिलाप, एक से नहीं, सबसे मेल मिलाप रखो। हर एक को माफ करो और सबसे प्यार करो। हर एक से मेल मिलाप करो और उस पवित्रता की खोजी हो। सबसे पहला कहा गया है कि सबसे मेल मिलाप करो। मेल मिलाप करो मतलब ये है कि सबको माफ करो। माफ करना, जब हम माफ करेंगे जब तो हम नफरत को दूर करेंगे। जब हम माफ करेंगे जब हम प्यार करेंगे। जब हम नफरत को दूर करेंगे, प्यार करेंगे, जब हम मेल मिलाप कर पाएंगे। हम एक दूसरे से जब ही जुड़ पाएंगे जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे। उसके बाद प्रभु क्या कहता है? और उस पवित्रता की खोजी हो। हालेलुया। जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। हालेलुया। उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना प्रभु को कोई कदापि ना देखेगा। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि बिना पवित्रता के, बिना शुद्धता के, बिना पाप साफ हुए हृदय से, शरीर से, मन से, हर एक चीज से हमें पवित्र जब तक ना होंगे हम, तो हम प्रभु के करीब नहीं जा सकते। जब तक हम पवित्रता में नहीं होंगे तो हम परमेश्वर को अपने हृदय में नहीं बुला पाएंगे और परमेश्वर से हमारा कनेक्शन अच्छा नहीं हो पाएगा। परमेश्वर से हमारा रिश्ता गहरा नहीं हो पाएगा। जब परमेश्वर से हमारा रिश्ता गहरा नहीं हो पाएगा तो संसार हम पर अटैक कर सकता है। संसार, शैतान हमें
हमें भरमा सकता है, शैतान संसार के लोगों का उपयोग करके हमें गिरा सकता है, कि कर्जा आपको गिरा सकता है, बीमारी आपको गिरा सकती है, कष्ट आपको गिरा सकता है, कलेश आपको गिरा सकता है, लड़ाई झगड़े आपको गिरा सकते हैं, बुराई आपको गिरा सकती है, यहाँ तक कि आपको आपके दुश्मन आपको गिरा सकते हैं, आपके बैरी आपको गिरा सकते हैं, आपके अपने ही आपको गिरा सकते हैं। जब हमारा परमेश्वर से रिश्ता गहरा नहीं होगा, उस कंडीशन में ये होता है। आगे क्या कहता है प्रभु? ध्यान से देखते रहो। हालेलुया! क्या बोला? ध्यान से देखते रहो। हमें हर समय हर घड़ी जागते रहना है। प्रभु क्या कहते हैं कि हर समय जागते रहो, कि प्रभु का पुत्र किस घड़ी आएगा ये किसी को पता नहीं है। क्या कहा गया है? ध्यान से देखते रहो। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हर समय हमें ये प्रभु को पाने की आस होना चाहिए। परमेश्वर के वचनों में हमेशा हमको बढ़ना है, प्रार्थनाओं में बढ़ना है, प्रभु के कामों में हमेशा हमें बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके अनुग्रह से हमें वंचित नहीं रहना है। कि हम उसके अनुग्रह से वंचित कैसे रहते हैं? जब हम उसके कामों को नहीं करते हैं, जब उनके उसके वचनों को नहीं पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, जब हम प्रभु के कामों में नहीं जाते हैं, जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, जब हम उसके अनुग्रह से भी वंचित हो जाते हैं, या हम बुराई करते हैं, चुगली करते हैं, या परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं, ऐसे कोई काम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता है, तो भी हम प्रभु के अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। इसका क्या मतलब? कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे। ऐसा ना हो कि हम ध्यान नहीं रहे हमें, और हम प्रभु के अनुग्रह से वंचित रह जाएं, और शैतान उसका काम कर जाए। शैतान उसका काम कर जाए, और शैतान कोई हमारे दिलों में कोई कड़वी जड़ वो उत्पन्न हो जाए जिसे हम तोड़ नहीं पाए। शैतान की ओर से कोई, इसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ हमें फूट के हमें कष्ट दे। यदि कोई पाप हमारे जीवनों में आ जाता है, कोई पाप हमारे जीवन में आता है, तो वो मृत्यु को ही लेके आता है। वो मृत्यु को ही लेके आता है, और पाप हमें नाश करता है। शैतान हमारे जीवनों में पाप को इसलिए लाता है कि हमारा नाश हो जाए, हम नरक में चले जाएं। क्योंकि चोर चोरी करने आता है, घात करने आता है, वो नष्ट करने आता है। चोर का काम ही यही है कि वो चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। तो इसी प्रकार यदि पाप हमारे जीवनों में आता है, यदि पाप का कोई अंश हमारे जीवनों में फूट जाता है, तो वो अंधकार को लेके आता है और हमारे जीवनों को नष्ट करना चाहता है। तो प्रभु हमें यहाँ बताना चाहता है कि उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ हमें उत्पन्न हो जाए और उसके द्वारा हम अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि इसका मतलब ये है कि हम पाप में ना गिर जाएं। यदि हम पाप में गिर जाएंगे तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा। हम अनर्थ की बातों में चले जाएंगे, और हम पाप में चले जाएंगे। यदि हम पाप में चले जाएंगे तो हम कष्ट में चले जाएंगे, हम दुखों में चले जाएंगे, और उसके बाद हम नरक में चले जाएंगे, कि जहाँ पर रोना और पीटना है। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसी नरक में ना जाएं। हम हर एक आत्मा परमेश्वर बचाना चाहता है। तो प्रभु को यही कहना चाहता है कि हम सबसे मेल मिलाप रखें, और उस पवित्रता के खोजी हों जिसके बिना प्रभु को हम कदापि ना देखेंगे। मतलब ये है कि यदि बगैर हम पवित्रता में रहे, प्रभु को पा नहीं सकते, प्रभु को देख नहीं सकते, प्रभु को चाह नहीं सकते। यदि हम परमेश्वर को चाहते हैं, प्रभु को हम पाना चाहते हैं, आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर से हमारा रिश्ता गहरा करना चाहते हैं, उसकी बातों को सुनना चाहते हैं, उसके राजों को जानना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, तो हमारा जीवन पवित्रता में हो, हमारा जीवन शुद्ध हो, हमारे जीवन पाक साफ हो। और परमेश्वर हमारे जीवन, जब हम पाक साफ होंगे, जब हम पवित्रता में चलेंगे, हमारे विचारों में पवित्रता होगी, हमारे दिलों में पवित्रता होगी, हमारे कामों में पवित्रता होगी, तो परमेश्वर उसका काम हमारे जीवनों में करेगा। उसके अद्भुत कार्यों को परमेश्वर हमारे जीवनों में करेगा, और आपको आगे ले जाएगा परमेश्वर, आपको बढ़ाते ही जाएगा परमेश्वर, और उसके अद्भुत राजों को, उसकी आशीषों को आप पे उंडेलेगा परमेश्वर। और प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर इस वचन से जुड़े परमेश्वर, हर एक परमेश्वर आशीषित हो जाए यीशु के नाम से परमेश्वर। के जीवनों में परमेश्वर पवित्रता आने पाए परमेश्वर, और आपसे इनका रिश्ता गहरा होने पाए परमेश्वर। हर एक आशीष इनके जीवनों पे आने पाए परमेश्वर। और प्रभु जी उस पवित्रता के खोजी हो जाए परमेश्वर, और उस पवित्रता को प्राप्त करें परमेश्वर, और अनंत जीवन के वारिस हो जाए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड।